दिया। कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करने पर डिप्टी सीएम ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को अपनी जिम्मेदारी और जनता के हित की जानकारी होनी चाहिए। सरकार हर घटना में कार्रवाई कर रही है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। जहां घटना घटी वहां जाने की जरूरत ही महसूस नहीं करते, केवल पोस्ट करते हैं। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सवाल खड़ा किया है बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर के। पूर्णिया में जो घटना घटी, सीतामढ़ी में, तमाम इश्यूज को लेकर के सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए, नेता प्रतिपक्ष को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, जनता के हित के विषय को उठानी चाहिए, जाकर देखनी चाहिए, सच्चाई को जाननी चाहिए। सरकार प्रतिपक्ष की बातों पर गंभीरता से विचार कर करके एक्शन लेती है, कार्रवाई करती है। 5 दिन के सदन में एक दिन भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं किए, 1 घंटे के लिए सदन नहीं आए। कहीं भी घटना घटित तो कहीं जाने की जरूरत भी महसूस नहीं करते, बस ट्वीट कर देना है और सोने के चम्मच लेकर जन्म लिए हैं, अपना ऐशो आराम में लगे रहते हैं। और सुनील सिंह को विधान परिषद से बर्खास्त करने के बाद सियासत गर्म है। आरजेडी ने सीएम नीतीश पर बड़ा आरोप लगाया है। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि सीएम के अड़ियल रवैये की वजह से सदस्यता गई है। उन्होंने मिमिक्री पर बर्खास्तगी को चुनौती देते हुए पूरा वीडियो सार्वजनिक करने की मांग भी की। आरजेडी ने कहा कि सुनील सिंह को सफाई देने का मौका मिले। बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं उनके अड़ियल रवैया, अड़ियल जिद, अचेत अवस्था होने के बावजूद भी जो अड़ियल रुख और अड़ियल रवैया अपनाया और अकारण जहां नियमावली लागू नहीं होता है, अकारण बिहार विधान परिषद के सदस्य और विपक्ष के मुख्य सचेतक डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जी की सदस्यता को समाप्त किया गया। और समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव पर बड़ा बयान दिया है। मदन सहनी ने कहा कि दोनों का गठबंधन चलने वाला नहीं है। मुकेश सहनी ने तय कर लिया है कि उन्हें कहां रहना है। अगर मुकेश सहनी एनडीए में आते हैं तो उनका स्वागत करेंगे। मदन सहनी ने पिता की मौत के बाद तेजस्वी यादव के मुकेश सहनी के घर नहीं जाने पर सवाल उठाए हैं। मंत्री ने कहा कि लोकसभा चुनाव में दोनों एक दूसरे को भाई बताते थे, लेकिन विपत्ति के समय तेजस्वी यादव गायब हो गए। उस मुकेश सहनी जी को करना है कि कौन अपना है और कौन पराया है, जिसको गले लगा करके और भर चुनाव लोकसभा में एक एक जगह पर हेलीकॉप्टर से घुमाए। तो हम तो उसी समय कह रहे थे कि ये गठबंधन जो है टिकने वाला नहीं है, कि ज़्यादा दिन वहाँ टिकने वाले नहीं है। वो आते हैं तो अच्छा है, हम लोग उनका स्वागत करेंगे। तो क्या लगता है ये डोरा डालने का भी है? नहीं, इसमें ये बात तो तेजस्वी जी को भी न सोचना चाहिए कि अगर हम नहीं साथ में रहेंगे तो और भी लोग हैं, तो उनको भी तो मजबूती से रखना चाहिए या रहना चाहिए। अब कोई डोरा डाल रहा है, क्या कर रहा है? जहां उनको अच्छा लगेगा वहां जाएंगे। खबर राजधानी पटना से है, जहां शुक्रवार की रात अपराधियों ने रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र में पिपरा और शेखपुरा इलाके में तांडव मचाया। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में बदमाश हाथ में पिस्तौल लेकर बीच सड़क पर घूमते और एक शख्स को गोली मारते दिख रहे हैं। अपराधियों ने 3 लोगों को गोली मारी है, जिसके बाद इलाके में कोहराम मचा हुआ है। घटना के बाद इलाके में हालात तनावपूर्ण है। पुलिस बल मौके पर तैनात कर दिया गया है। गोपालगंज में मकान निर्माण के दौरान 2 मजदूरों की मौत हो गई। मौत के बाद नाराज परिजनों ने भारी बवाल किया। पहले बड़का गांव मीरगंज सड़क को जाम कर मुआवजे की मांग की। उसके बाद मकान मालिक असलम मियां के घर पर हमला किया। उग्र लोगों ने दरवाजे पर खड़ी एक कार को तोड़ दिया और घर में परिवार को भी निशाना बनाया। घटना के बाद इलाके में भारी तनाव है। बहारने सवारने के लिए तब तक हाला सुने की उसमें 2 आदमी गिर कर मर चुका है। तो हम गए वहाँ देखने के लिए, तो पता चला कि ये लोग 5 बजे के आसपास आए हुए हैं और सेटरिंग का जो है थोड़ा सा मुंह खोलकर उसमें घुसे हैं। तब तक अंदर से पूरा गैस बना लिया। गैस के चलते ये लोग दोनों आदमी डेथ कर गए। घटना शौचालय के टंकी में इस मृतक ने
सूटा पे लेकर काम किया था, तो कल हम फ़ोन किए रात में 8 बजे, तो बोले कि फिर सुबह ही हम आकर टंकी का सेटिंग हम खोल लेंगे। और सुबह वो लोग कब आए हम लोग सूचना नहीं दिए और टंकी खोलने लगे और हम लोग सोए थे। तो घर में हम हमारी बीवी और हमारे भाई उठी झाड़ू लगाने के लिए, तो देखें कि पॉइंट रखा मोबाइल बाहर, वही देखने की टंकी शायद खोल रहा है।